हेलो एवरीवन। तो अभी आप लोगों ने एक शॉर्ट फिल्म देखी जो मैंने आपको दिखाई, और उसमें क्या दिखाया हुआ था कि कोनिचिवा इज नॉट अ करेक्ट वर्ड फॉर यूज फॉर सेइंग हेलो। मैंने आप लोगों को बोला था कोनिचिवा एक बिल्कुल भी सही वर्ड नहीं है। कोनिचिवा सही वर्ड नहीं है हेलो बोलने के लिए। और मैंने एक चीज़ और बोली थी कि जापान में हम लोग हेलो बोलते ही नहीं, जापान में हेलो यूज़ ही नहीं होता। तो जापान में यूज़ क्या होता है? जापान में क्या कोई ग्रीट नहीं करता? नहीं करते हैं। क्या जापान में हम लोग बातचीत नहीं करते? करते हैं। क्या वहाँ पे कोई लैंग्वेज ही नहीं है ऐसी अच्छी सी कि हेलो ही नहीं बोलती? ये क्या बात है, तो बहुत बेकार बात है। बाकी सारी कंट्रीज में तो होता है, तो जापान ही ऐसी अलग से कंट्री बनी है? नहीं, सिर्फ इंग्लिश और इंडियंस ही हैं, सिर्फ इंग्लिश। और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज, और मतलब कौन सी लैंग्वेज है, हाँ हिंदी जो है, उसी में हेलो वर्ड बनता है, बना है ये हेलो और नमस्ते। सिर्फ यही दो ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं इंडिया में, है ना। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में जाके देखेंगे तो वहाँ पे वर्ड होते ही नहीं है। वहाँ पे हम लोग लाइक यही बस यही सब कुछ यूज़ नहीं करते। जहाँ आप फ्रांस में जाओ, वहाँ पे आपको बॉन्जोर यूज़ करते हुए मिलेंगे। बॉन्जोर का क्या मतलब होता है? गुड मॉर्निंग होता है। बॉन्जोर का मतलब गुड मॉर्निंग होता है ना। वहाँ पे गुड मॉर्निंग यूज़ होता है, वहाँ पे भी हेलो यूज़ नहीं होता, है ना। तो हम लोग बहुत टाइम से ये देखते आ रहे हैं कि जापान में कोनिचिवा कोनिचिवा, कोनिचिवा का मतलब है हेलो, कोनिचिवा का मतलब है हेलो। तो मतलब कोनिचिवा का मतलब कुछ तो मतलब होता होगा ना, कि तभी तो हम लोग उसे ऐसे यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो कोनिचिवा का मतलब होता है गुड आफ्टरनून। कोनिचिवा का मतलब है गुड आफ्टरनून। कोनिचिवा गुड आफ्टरनून के सब्स्टिट्यूशन में यूज़ होता है, ठीक है। हाँ, हमने उसे ऐसा पता है इसलिए बना रखा है क्योंकि हम लोग ना इंग्लिश में भी ना यही यूज़ करते हैं। ओ सॉरी, हमने ना पता उसे ऐसे ना इसलिए बना रखा है क्योंकि हम लोग ना पता इंग्लिश में भी यही यूज़ करते हैं ना। हम लोग इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, हेलो हेलो हेलो। तो हमारी आदत पड़ चुकी है, सो हम लोग यही सोचते हैं कि लगभग हर लैंग्वेज में ऐसे ही तो होता होगा, ऐसे ही तो ऐसे ही वर्ड्स यूज़ होते होंगे, है ना। बट ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। तो जापान में क्या हम ग्रीट नहीं करते? करते हैं। वहाँ पे क्या हेलो हेलो हाय हेलो हाउ आर यू नहीं बोलते? बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उनकी जगह पे? अगर हेलो नहीं बोलते तो कुछ तो बोलते होंगे ना, गूंगे तो बन नहीं जाते होंगे, है ना। तो हम वही देखेंगे कि हम उनकी जगह पे बोलते क्या है एट लास्ट। सो सबसे पहली चीज़, जापान में दो टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं। ये चीज़ आप ध्यान से समझना, जापान में दो टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। मैं आपको दोनों सिखाने वाली हूँ। मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगी कि जापान में हम लोग कैसे कॉन्वर्जेशन करते हैं। तो सबसे सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहली जो चीज़ आती है आपके पास, हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि जापान को एग्जैक्टली हम लोग क्या बोलते हैं जापानीज में। जापान को बोलते हैं निहो। हम लोग रिटन जापनीज इस वीडियो में नहीं सीखेंगे। हम लोग रिटन जापनीज नहीं सीखेंगे, सिर्फ ओरल सीखेंगे, स्पीकिंग सीखेंगे, ठीक है। राइटिंग नहीं सीखेंगे। राइटिंग में 3 स्क्रिप्ट आती है, वो मैं आपको भी बताऊंगी। तो थोड़ी देर चिल चिल शांत शांत, सब कुछ सीखेंगे, पर अभी इस वीडियो में नहीं, आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे, ठीक है। जापान को हम लोग निहोंग कहते हैं जापानीज में। और जापानीज को क्या कहते हैं? जापानीज को, अरे बहुत ज़्यादा गंदी राइटिंग नहीं हो गई है ना। जापानीज को हम लोग बोलते हैं निहोंगो। बस इतनी सी बात है। और कोई दिक्कत इसमें नहीं। साथ साथ नोट्स बनाते रहना। क्यों? क्योंकि जापानीज इज वन ऑफ द फोर्थ डिफिकल्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ओके। जापानीज वर्ल्ड की चौथी सबसे मुश्किल लैंग्वेज है। इतनी आसान तो है नहीं कि आबरा कटाबरा गिली गिली छू मुझे जापानीज आ गई, येलो जापानीज आ गई, आई एम द आई बिकेम मल्टी 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 मल्टीलिंगुअल। हाँ हाँ, आई बिकेम मल्टीलिंगुअल, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। फोर्थ सबसे मुश्किल लैंग्वेज है ना। तो इतनी आसानी से तो आने नहीं वाली, है ना। और कुछ लोग ना पता है इसे बना के ना बहुत ज़्यादा अपने आप को वो समझते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक फ्लेक्स करते हैं कि मुझे इतनी जापनीज आती है, उतनी जापनीज आती है। जापनीज इतनी आसान नहीं है, जापनीज बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। तो उसके लिए आपको साथ साथ नोट्स बनाते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जापनीज सीखना जो है ना बहुत ज़्यादा गट्स का काम है, बहुत ज़्यादा गटफुल लैंग्वेज है। तो अगर आप जापनीज सीखना अगर आपने शुरू करें ना, तो मतलब गट्स है यार तुम पे गट्स है। तुमने बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया है। अब आधी ज़िंदगी तुम्हारी इसी में निकल जाएगी। हाँ, पर जापनीज सीखने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ जो जापनीज स्टूडेंट को के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, जापनीज में 5 लेवल होते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। हाँ, जापनीज लैंग्वेज में 5 लेवल होते हैं। नहीं ऐसे नहीं लिखूंगी, अच्छा अच्छा से लिखूंगी, ऊपर से स्टार्ट करूंगी। N1, N2,
N3, N4 एंड देन N5। जापानीज में ये 5 लेवल्स होते हैं जिन्हें क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। N5, N5, N5 इज द टॉप मोस्ट लेवल। अगर आपने ये सीख लिया इसका मतलब आपको पूरी की पूरी जापानीज में मुंह से आ गई, बहुत आसानी से आ गई। N5 लेवल ना एक ऐसा लेवल है जो जापान के खुद लोग भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो बहुत मुश्किल लेवल है, ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इजीएस्ट और सबसे ज्यादा जो छोटा लेवल होता है वो होता है कुछ ज्यादा नहीं हो गया, N1। N1 लेवल इज द इजीएस्ट लेवल। इसमें कुछ 1200 से लेके 1500 तक की वो कैब्स आती हैं, जिसमें से ग्रीटिंग्स, कोनिचिवा का यूज, जिसमें ग्रीटिंग्स और हीरागाना आता है, जिसमें ग्रीटिंग्स, हीरागाना और कुछ लेटर्स आते हैं काताकाना के। तो अगर आपने N1 ही क्वालिफाई कर लिया ना तो इतना समझ लीजिए कि आपने आधी जापानीज, मतलब आधी जापानीज नहीं, मतलब आपने जापानीज का बहुत बड़ा काम पूरा कर लिया, क्योंकि लोग अक्सर यही वाली लैंग्वेज इतना ही नहीं सीख पाते। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज है, इतनी आसान लैंग्वेज नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोगों के अंदर गट्स है, अगर आपने जापानीज सीखना शुरू करा है तो। अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, इसे ना आधा अधूरा छोड़ के ही, इसे ना आधा अधूरा ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं अब तो इतनी मुश्किल लैंग्वेज है, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास। पर अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखनी शुरू करी है ना तो आपको उसे कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि देखो जब आप कोई लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हो ना तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा जिस जो आप वो ना आपका आईक्यू इंप्रूव करता है। अगर आप कोई और लैंग्वेज, कोई अच्छी लैंग्वेज सीखते हो तो वो आपका आईक्यू बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। यही सोच के मैंने जापानी सीखनी शुरू करी थी। ये ट्रिक मुझे एआई ने बताई थी। एआई ने बताई थी। मैंने उसमें सर्च किया था कि अपना आईक्यू कैसे इम्प्रूव करो, उसमें आया था लर्न एनी लैंग्वेज, लर्न एनी अदर लैंग्वेज, लर्न एनी लैंग्वेज अदर देन व्हाट यू ऑलरेडी नो। सो मैंने ना उसके बाद ना मैंने सोचा जापानीज सीखते हैं, फ्लेक्स करेंगे दोस्तों के आगे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने जापानीज सीखनी शुरू करी, थोड़ी सी सीखी, फिर मुझे समझ में आ गया ये तो मेरे बस की नहीं है, फिर मैंने बंद कर दी। फिर मैंने फ्रेंच सीखनी शुरू करी। फ्रेंच सीखते टाइम मैंने पता है फ्रेंच मैंने सीखना शुरू करा, तब ना मैंने फिर स्कूल चेंज कर लिया। फ्रेंच सीखते टाइम मैंने स्कूल चेंज कर लिया। उस स्कूल में हमारे पास 3 लैंग्वेजेस का ऑप्शन था, जिनमें से एक लैंग्वेज थी जापानीज, एक थी फ्रेंच और एक थी जर्मन। फिर मैंने सोचा फ्रेंच तो यार इतनी आसान सी लैंग्वेज है, मैं क्यों सीखूं, मैं आसान काम नहीं करती, ठीक है। फिर फिर मैंने देखा जर्मन को। फिर मैंने सोचा जर्मन जर्मन तो फ्रेंच से ज़्यादा आसान है, मैं आसान काम जब करती ही नहीं हूँ। तो फिर मैंने सोचा मैं जापानी सीखती हूँ। तो ये थी कहानी, मैंने कैसे जापानी सीखनी शुरू करी। मेरे से बोला गया था मेरा आईक्यू इम्प्रूव होगा, पर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मैं 9th ग्रेडर हूँ और मैं 10th में जाने वाली हूँ। हाँ मेरे बोर्ड्स आने वाले हैं, तो मेरा तो टाइम वेस्ट लग रहा है मुझे। मुझे नहीं लग रहा, मेरी मम्मी को लग रहा है, ठीक है। तो मतलब जस्ट जोकिंग, जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हो ना तो उससे आपका आईक्यू बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। तो कि कोई लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए, कोई एक अलग लैंग्वेज आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा सीखनी चाहिए, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में तो नहीं सिखाई जाती है ना। उसमें सिर्फ 8th तक होता है, लेकिन 8th के बाद जब आपका ब्रेन बूस्टिंग का टाइम आता है ना तो आपको कुछ सिखाया ही नहीं जाता। सो कमिंग बैक टू अपना लेक्चर बंद करके बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल थॉट्स कर लिए, और अब हम लोग कुछ सीखते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको समझाया कि ये 5 लेवल होते हैं जापानीज़ में जो क्वालिफाई करने होते हैं हमें, है ना। क्वालिफाई नहीं करने होते। N5 सीखना बहुत मुश्किल है, N1 सीखना आसान है, N2 तक अक्सर लोग पहुंच जाते हैं, N3 भी बहुत आसान है, N4 और N5 बहुत मुश्किल है। N4 जो है कुछ जापानीज कर लेते हैं, लेकिन N5 जो है खुद जापान के लोग भी पूरा नहीं कर पाते अक्सर, ठीक है। तो हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं जापान के बारे में, हम थोड़ा बहुत जानेंगे क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट कैसी है उसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। इसे हटाते हैं यहाँ से, ये सब कुछ बेकार बेकार से मैंने पता नहीं क्या क्या लिख दिया। हाँ। हम्म। तो हम जो सबसे पहली चीज़ देखेंगे, जापानीज लैंग्वेज में 3 स्क्रिप्ट होती हैं आपके पास। गंदा गंदा कलर, बेकार, बहुत बेकार कलर आ गया है, तो कोई बात नहीं, छोटा करते हैं। जिनमें से एक होती है आपके पास हीरागाना।
दूसरी होती है काताकाना, और एक होती है आपके पास कांजी। ये 3 स्क्रिप्ट होती है आपके पास जापानीज में, ठीक है। तो हीरागाना, काताकाना और कांजी, इन सब में कुछ फर्क तो होगा, तभी तो जापानीज लोग पागल तो है नहीं कि वो खाली तो बैठे नहीं थे, है ना, कि उन्होंने सोचा चलो वो बैठे हुए हैं, खाली बैठे, कुछ काम धंधा नहीं है, चलो का चलो 3 स्क्रिप्ट बना देते हैं, वर्ल्ड की मुश्किल लैंग्वेज बना देते हैं ऐसे, ठीक है, लोगों का दिमाग खराब करते हैं, ऐसे तो कुछ फालतू काम हुआ नहीं होगा, कोई रीजन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हीरागाना को, कि हीरागाना में क्या हुआ था। देखो हीरागाना ना, अच्छा ठीक है, अगर आपको ये वाला लेटर लिखना आता है, अगर आप जापानीज सीख रहे हो और आपने कुछ कुछ जापानीज सीखने शुरू कर दिया, तो आपको ये वाला लेटर, कुछ ऐसे लेटर्स आपने सीखे होंगे, है ना, या फिर आपने ये तो बनाना सीखा ही होगा, है ना। अरे हाँ, जब मैंने जापानीज सीखनी शुरू करी थी ना, तब ना मैं बहुत खुश होती थी, मैंने पता अपना नाम लिखना सीखा था, लेकिन मैं, मेरे दिमाग देख रहे हो, मैंने ना अपना नाम ना गलत स्क्रिप्ट में लिखना सीख लिया था। मैं आपको बताऊंगी गलत स्क्रिप्ट क्यों है। ये ना हीरागाना स्क्रिप्ट है, ये ना हीरागाना स्क्रिप्ट है, मैंने अपने नाम ना गलत लैंग्वेज, गलत स्क्रिप्ट में लिखना सीख लिया था, ठीक है, मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था। तो जब मैंने ये लिखना सीखा ना, तो उसके बाद ना मेरे फ्रेंड्स के आकर ना बहुत फ्लेक्स करती थी कि ना मैंने देखो जापनीज सीख ली, मैं जापनीज, मतलब मैंने अपना नाम लिखना सीख रहा हूँ, नाम लिखना सीख लिया। और बताए नाम भी लिखना नहीं सीखा था, मेरा नाम पता है क्या है, अविका, मेरा नाम है अविका। और ये मैंने पता है क्या लिखा है, ये होता है ए, ये होता है आई, और ये होता है का। दिमाग देख रहे हो मेरा, मतलब मैं, मतलब मैंने पता है उस टाइम पे, उसके बाद ना जो मेरे टीचर आए थे ना जापानीज के, बहुत अच्छे टीचर थे, उन्होंने मुझे सिखाई थी आगे की जापानीज। उन मतलब उन वो नहीं होते ना, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी, मतलब वो बहुत अच्छी जापानीज पढ़ाते हैं, उनका सीखा मतलब कोई कोई भूल ही नहीं सकता। वैसे फिलहाल वो पढ़ाते तो है नहीं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, पढ़ाते तो है नहीं, लेकिन जितना पढ़ाते हैं ना अच्छे से पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हीरागाना कहाँ पे यूज होती है। अगर आप नेटिव जापानीज हो, अगर आप नेटिव हो जापान के, तो अगर आप नेटिव जापानीज हो, अगर आप नेटिवली जापान में रहते हो, या फिर आपका नाम लाइक कुछ जापानीज नाम है जैसे शिजुका, शिजुका, शिजुका का मतलब होता है क्वाइट। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि ये क्या बोल दिया, शिजुका तो, शिजुका तो वो होता है, शिजुका तो वो होता है ना कि वो उसमें नोबिता में एक कैरेक्टर का नाम है, वो लड़की का नाम है, पता नहीं कौन थी, हाँ मेरे को याद आ गया, सॉरी, डोरेमोन में एक कैरेक्टर लड़की का नाम है, तो शिजुका क्वाइट कैसे हो सकती है ना। हाँ, होता है शिजुका का मतलब क्वाइट। वैसे ही आप लोग देखोगे क्या था ना, चलो छोड़ो अभी याद नहीं आ रहा। तो जैसे वो शिजुका वर्ड है, तो जो शिजुका वर्ड है ना, इस ये जो, ये ना मैं उसमें लिखूंगी, ये लिखूंगी मैं हीरागाना स्क्रिप्ट में, ठीक है। लेकिन अब मान लो 2 मिनट के लिए कि हम लोग तो बाहर से है ना, हम तो फॉरेनर्स है ना, बहुत अच्छा लग रहा होगा ना सुन के कि हम फॉरेनर्स है ना, तो हम लोग तो फॉरेनर्स है, मैं अपना हम लोगों का नाम कैसे लिखूंगी, क्या ये भी मैं काताकाना में लिख दूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने पहले ही मैं आपको एक चीज़ बता, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जो जापान के जो लोग होते हैं ना, अपनी लैंग्वेज को लेकर ना बहुत ज़्यादा पोसेसिव होते हैं। वो लोग पता है ऐसे होते हैं कि कुछ और लैंग्वेज हमें सीखनी ही नहीं है, क्यों सीखे हम कोई और लैंग्वेज, वो लोग हमारी लैंग्वेज सीखें अगर उन्हें हमारे साथ ट्रेड करना है तो, है ना, इसे ज़रा साइड में करते हैं। वो लोग हमारी लैंग्वेज सीखे अगर उन्हें हमारे साथ ट्रेड करना है तो, है ना। तो जापान के लोग ना बहुत ज़्यादा लाइक पोसेसिव टाइप के होते हैं अपनी किसी अपनी अपनी लैंग्वेज को लेके। तो यहाँ से कोई अच्छा सा कलर मिल जाएगा क्या, हाँ मिल जाएगा। वो लोग ना बहुत ज़्यादा पोसेसिव होते हैं अपनी लैंग्वेज को लेके, इसलिए वो पता है कोई बाहर की लैंग्वेज भी नहीं सीखते। वो लोग सोचते हैं कि अगर किसी को हमारे साथ ट्रेड करना है तो वो खुद आके अपनी लैंग्वेज, तो वो ना खुद आके ना हमारी लैंग्वेज सीखेगा। वो लोग पता है अपनी लैंग्वेज का ही ट्रेड करते हैं, इसीलिए उनकी लैंग्वेज ना वर्ल्ड वाइड फेमस है। अब हिंदी इतनी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हम लोग अपनी लैंग्वेज को सीख के सारी लैंग्वेजेस सीखते हैं। संस्कृत हम में से किसी को आती नहीं है, हालांकि मुझे भी नहीं आती, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो जापान को बाकी कंट्री से अलग बनाती हैं, ठीक है, तो जापान को बाकी कंट्री से थोड़ा सा अलग बनाती हैं। तो देखो, जाप जो निहोंगो लैंग्वेज होती है, निहोंगो लैंग्वेज मतलब जो जापानीज लैंग्वेज होती है ना, जो निहोंगो जो लैंग्वेज होती है, जापानीज लैंग्वेज जो होती है ना, उसमें 3 स्क्रिप्ट होती हैं, ठीक है। उसका रीज़न बता दिया वो कैसे कैसे यूज़ होती है। हीरागाना जो है वो नेटिवली यूज़ होती है, अगर आप नेटिव हो जापान के तो ही आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर वहाँ के जो नेटिव अपने खुद के जो वर्ड्स हैं सिर्फ वही आप वैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे एक वर्ड है टेस्टी, जैसे एक वर्ड है टेस्टी, इसका जापानीज में मतलब है, इसका जापानीज में मतलब होता है, इसको टेस्टी को ना जापानीज में बोलते हैं ओइशी,
ठीक है। तो मैं ओइशी को ना जापानीज में कैसे लिखती हूँ, तो मैं ना इसे जापानीज में लिखूंगी। ठीक है। जैसे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ इसे कैसे लिखते हैं जापानीज में। जापानीज में ओइशी को ना हम पता है कुछ ऐसे लिखते हैं। तो जापानीज लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए भी। इनफैक्ट मैं बहुत टाइम से जापानीज की प्रैक्टिस कर रही हूँ, फिर भी मेरे को जापानीज लिखने में पता है मुश्किल होती है। जापानीज है इतनी मुश्किल। ओ एक सेकेंड। तो ये आएगा आपके पास ओ ई ई शी, ये लिख दिया ओइशी। तो ये मैंने लिखा है हीरागाना स्क्रिप्ट में, सॉरी। ये मैंने लिखा है हीरागाना स्क्रिप्ट में। और क्यों लिखा है, क्योंकि एक नेटिव जापानीज वर्ड है। अगर मेरे को यहाँ पे सपोज करो मेरे को लिखना होता, इसे ही पूरा हटा देते हैं यहाँ से, पूरा पूरा बेकार है, पूरी जगह घेर रखी है इसने, है ना। हाँ चलो ये नहीं हटाना बस। अब अच्छा देखो, हम लोग कौन सी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, हीरागाना स्क्रिप्ट, है ना। और मैंने एक वर्ड लिखा था यहाँ पे, हीरागाना स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे हम लोग। और मैंने वर्ड लिखा था ओ ई शी, ओइशी, है ना। तो ये लिखा है ओ ई शी। तो ये मैं लिखूंगी हीरागाना स्क्रिप्ट में। क्यों, क्योंकि एक नेटिव जापानीज वर्ड है। ठीक है। क्योंकि एक नेटिव जापानीज वर्ड है ना। लेकिन अगर मुझे यही वर्ड लिखना होगा, लेकिन मुझे ये वर्ड नहीं लिखना, मुझे लिखना है टेस्टी। तो क्या मैं ये भी जापानीज में लिखूँ, मतलब क्या मैं ये भी हीरागाना में लिख दूँ। हाँ जापान में जाके ना, जापान के लोग ना हालत ख़राब कर देंगे। वो हमारी तरह नहीं होते कि कुछ भी कह दो ना, हमें क्या मतलब, हमारी लैंग्वेज ऐसी वैसे। वो ऐसे नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा पोसेसिव होते हैं अपनी लैंग्वेज को लेकर। तो वहाँ पे जाकर ढंग से रहना। ठीक है। तो आपको लिखना है वहाँ पे टेस्टी। वैसे तो ये जापानीज में लिखा ही नहीं जा सकता, क्यों क्यों नहीं लिखा जा सकता, वो आगे की लैंग्वेज, वो आगे की वीडियोस में देख लेंगे। लेकिन ये लिखते हैं हम लोग काता काना स्क्रिप्ट में। ये लिखा जाएगा काता काना स्क्रिप्ट में। और कांजी कैसे लिखी जाती है, देखो कांजी ना बहुत खतरनाक होती है। कांजी आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कांजी तो खुद मुझे भी नहीं आती इतनी ज़्यादा कुछ खास। कांजी पता है कैसी सी होती है, ऐसे ऐसे। ये मैंने लिखा है टू, जिसको जापानीज में कहते हैं नी। ठीक है। ये मैंने लिखा है इची। मैं आपको ना जापानीज की ना कुछ ना स्पेशल कांजीज दिखाती हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। सो आप ये वाली वेबसाइट देख सकते हैं। सो इसमें मैं आपको एक कांजी दिखाने वाली हूँ। ये वाली कांजी, इसका मतलब होता है फिश। ओके। सो मैंने वीडियो पहले ही स्टार्ट कर दी थी। अब देखते हैं ये एनिमेशन, आपको इसमें देखते हैं। कांजी भी आपको बनाना भी सिखाऊंगी, कांजी का मतलब क्या होता है वो भी आपको बताऊंगी। बट एक सेकेंड आप ये देखिए। कांजी, इस वाली कांजी का मतलब है फिश, जो होता है साकाना, जिसे जापानीज में कहते हैं साकाना। सो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, रुक जाओ। अभी देखना कितना मुश्किल है बनाना। तो ये तो हो गया आपका साकाना, सुनना। 魚 ओके। सो अब देखते हैं मेमोरी हिंट क्या है। उसे अब मतलब इसे याद करने का तरीका नहीं, मतलब ये जो कांजी है ना, ये जो फिश जैसी दिखती है वहां से ओरिजिनेट हुई है। जैसे देखो इसमें देखना, जैसे कोई ये फिश का स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये आ गया, फिर यहाँ से ये वाली कांजी आ गई। ऐसे ही सारी कांजीज डेवलप होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक कांजी ऐसी, दो कांजीज ऐसी, सारी की सारी कांजीज ही ऐसी होती है। जैसे देखो ये है आपके पास, ये इस वाली कांजी का मतलब होता है इची। ये है वन इची। ये देखना, ये देखना ये आई कहाँ से है। ये वन है, ऐसे आई है ये। वैसे ये टू है, टू को देखना ये ऐसे आ गई। फोर है, फोर कहाँ से आई, ये फोर है आपके पास, फोर होता है शी। फोर का मतलब होता है शी। तो ये यहाँ से ऐसे आ गई। सो ऐसे कांजीज डेवलप होती हैं। मैं आपको ये वेबसाइट बता दूंगी या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फिलहाल आप इस पे ध्यान मत दें। तो हम आगे देखते हैं हम लोग कहाँ पे थे। मैं एग्जैक्टली पता है भूल ही गई थी कि हम लोग ना यहाँ पे जापानीज सीखने आए थे। मैं आपको जापान के बारे में बताने लग गई थी। तो अब देखते हैं, तो जापान में आप ग्रीट कैसे करेंगे। तो जापान में सबसे ज़्यादा कॉमन वर्ड जो यूज़ होता है वो होता है ओहायो गोजाइमास। ओहायो, और यार गोजाइमास, ये होता है फॉर्मली यूज़ होता है ओहायो गोजाइमास। या फिर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो
जब हम इसे इनफॉर्मली यूज कर रहे हो, ओहायो। तो इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब होता है गुड मॉर्निंग। ओके, ओहायो गोजाइमास मतलब गुड मॉर्निंग। सो आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, ओहायो गोजाइमास वाताशिवा अविका पाठक देस। ओहायो गोजाइमास वाताशिवा अविका पाठक देस आप बोलेंगे अगली बार। थोड़ा सा साफ सुथरा लिखे इसे, लिखते हैं वाता शिवा अविका देस। गुड मॉर्निंग, माई नेम इज अविका पाठक, या फिर आई एम अविका पाठक। वाता शिवा अविका देस का मतलब होता है आई एम अविका, मैं अविका हूँ। ओहायो गोजाइमास, मैं अविका हूँ। अगर आपको ये बोलना है कि मेरा नाम अविका है, माई नेम इज अविका पाठक, सो आप बोलेंगे वाता शिनोना माय हा अविका देस। तब आप बोलेंगे कि ओहायो गोजाइमास वाता शिनोना माय हा अविका पाठक देस। ठीक है, आप इसे पॉज करके फिलहाल नोट कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें। मैं इसे बैक कर देती हूँ बड़ी। हाँ, आप इसे पॉज करके नोट कर लें तब तक। ओके, सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज और देखते हैं। अब आपको बोलना है कि आप कैसे हैं, नहीं, या फिर आपका नाम क्या है। आपने अपना नाम बता दिया, वाता शिवा डैश देस। ओ हाँ, कई लोग ना इसे पता रीड करे देसू, देसू नहीं लिखा है, देस लिखा है। ठीक है, तो अब देखो आपको पूछना है कि आपका नाम क्या है, तो आप बोलोगे ओ ना माय वानान वानान देस का। इसका मतलब है कि आपका नाम क्या है। ओके, सो वाता शिवा डैश देस, वाता शिवा अविका पाठक देस मतलब उन्नामाय वनान देस का। वाता शिवा अविका पाठक देस उन्नामाय वनान देस का मतलब गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अविका पाठक, व्हाट्स योर नेम। उन्नामाय, ठीक है, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अविका पाठक, व्हाट्स योर नेम। ओ, इसे बैक ही कर देते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अविका पाठक, उन्नामाय वनान देस का। ओके, सो होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं। अब आप लोगों को बोलना है कि आप कैसे हैं। बैक क्यों नहीं हो रहा, वो बैक पीछे चला गया था क्या, चलो कोई बात नहीं। अब आप लोगों ने बोलना है कि आप कैसे हैं। ओ माय ओ ना माय वनान देस का वाताशिवा अविका पाठक देस। ओ सॉरी, ओहायो गोजाइमास वाताशिवा अविका पाठक देस ओ ना माय वनान देस का। अब आपको पूछना है कि आप कैसे हो, हाउ आर यू। सो आप बोलेंगे गेंकी देस का। आप कैसे हैं। ओके, सो ये हो गया गेंकी देस का, हाउ आर यू। और अब देखो, अब मुझे बोलना है कि मैं फाइन हूं, आई एम फाइन। सो यू वुड से ओकागे सामादे गेंकी देस, दैट आई एम फाइन। ओकागे सामादे गेंकी देस, मैंने आपको बोला गेंकी देस का मतलब हाउ आर यू। सो आपने बोला, आपने मुझे रिप्लाई किया ओकागे सामादे गेंकी देस, आई एम फाइन। अच्छा ठीक है, सो ये तो हो गया आप लोगों के पास हाउ आर यू एंड ऑल टाइप की चीज़ें। ठीक है, अब आपको देखना है कि आप बाय कैसे बोलोगे। सिंपली हम लोग बोलेंगे माता आशिता, माता आशिता। कई लोग माता आशिता बोलते, कई लोग बोलते जा माता। नो, नॉट एग्जैक्टली जय माता, इट्स जा माता। ओके, सो आप बोलेंगे मैंने आपको बोला, सो लेट्स हैव अ कॉन्वर्जेशन।
ओनामाई बनान देस का, सॉरी लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम स्टार्टिंग. ओहायो गोजाइमास, वाताशी वा विकाबाठक देस. ओनामाई बनान देस का, ओकागे सामा दे गेंकी देस. माता आशिता, जा माता, आप इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं. और हाँ, जापानीज में ना बो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. बो मतलब ऐसे सर झुका के नहीं बोलते, सर झुका के बोलते हैं. ओ नाम है बना देगा. तो आप जब भी किसी को ग्रीट करते हैं ना जापान में, सो यू वुड बो योर हेड, आप अपने हेड को डाउन करेंगे, देन अदर आप बोलेंगे दैट ओहायो गोजाइमास. ओके, तो ऐसे बो करते हैं हम लोग जापानीज में. सो आज के लिए यहीं पे ही एंड करते हैं. एक नॉर्मल सा कॉन्वर्जेशन देख लेते हैं अपने दो कार्टून्स के बीच में, देन हम लोग अपने लेक्चर को एंड करेंगे.